हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3B का सवाल नंबर 11 का सेकंड। देखिए, इससे पहले जो हम पिछले वीडियो में बात किए थे सवाल नंबर 11 का फर्स्ट, और आज बात करेंगे सवाल नंबर 11 का सेकंड। और दिया सवाल में कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 और हमें ए बराबर दिया ए बराबर 2 माइनस 1 4 3, तो एफ ए का मान ज्ञात कीजिए। आते हैं भाई, यानी फंक्शन आपको फलन कोई दिया गया एक्स के सापेक्ष जो हमारा फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, और हमें ए बराबर दे दिया, तो बोल रहा है कि एफ ए बराबर जो भी मान है ज्ञात कीजिए। तो पहला काम, इसमें कुछ सुधार, सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सुधार कर लेते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 और यहाँ पर आई होगा, क्या होगा भाई? आई। अपनी किताब में सभी लोग सुधार कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आई मतलब इकाई आई, क्योंकि अगर मान लीजिए अब यहाँ पर x के सापेक्ष फलन है तो x के सापेक्ष, लेकिन यहाँ पर जो एफ ए अब x के स्थान पे क्या गया? a के सापेक्ष, तो यहाँ पर एफ ए के सापेक्ष क्या होगा भाई? जहां जहां पर भी x के सापेक्ष रहेगा वहां पर a के सापेक्ष रखेंगे, यानी x के स्थान पे क्या आ गया? a, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे? a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 5। अब देखिए आई नहीं रहेगा, आई का मतलब इकाई तस्मक आव्यूह जो कि बता चुके हैं। अब देखिए आई नहीं रहेगा तो इस वाले आव्यूह को हम कैसे जो अब ए स्क्वायर अब इसमें 3 है जोड़ करके इसे माइनस 5 कैसे घटा पाएंगे? इकाई आव्यूह रहेगा तो सिंपल भाषा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम सुधार कर लेंगे, किताब में थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, यहाँ पर आई कर लेंगे सिंपल भाषा में। तो एफ ए बराबर एक्स के सापेक्ष फलन था तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 आई, और इसी तरह ए के सापेक्ष हो गया तो ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 5 आई। अब देख रहे हैं एफ ए का मान ज्ञात करने के लिए हमें ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर अलग से हम पहले निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर निकाल लेते हैं भाई। ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू लिख सकते हैं। और ए का मान हमें दिया है, कितना दिया है भाई? 2 4 माइनस 1 और 3 इंटू ए, मतलब क्या हो जाएगा भाई? 2 4 माइनस 1 और 3। अब गुणा कर लेते हैं, 2 क्रॉस 2 का ये भी है, 2 क्रॉस 2 का ये भी है, तो गुणनफल आराम से संभव है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 को गुणा 2 के साथ करेंगे 2 दूना के 4, और इसके बाद माइनस 1 किसमें है? प्लस में, तो माइनस गुणा प्लस में करेंगे क्या होगा? माइनस 1 चौका। उसी तरह पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी क्या हो जाएगा? -2 और -3। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 4 दूना के 8 और 3 चौका 12। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी -4 और +9। जोड़ लेते हैं, 4 में 4 घटाएंगे 0, 12 8 20 हो जाएगा आपका, और इसके बाद 3 2 माने -5 और आपका हो जाएगा प्लस। ठीक, ये हमारा निकला ए स्क्वायर, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 दूना के 4 और माइनस गुणा प्लस में माइनस। दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -2 और -3। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 दूना के 8 3 चौका 12। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी -4 और प्लस गुणा प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो गया, यानी +9। -4 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? +5। -2 और -3 -5, और 4 में 4 0 12 8 20। ये किसका मान निकला? ए स्क्वायर का। जो हमें मान निकालना है एफ ए बराबर क्या भाई? एफ ए बराबर है एफ ए बराबर ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 5i। ए स्क्वायर का मान निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं भाई? 0 20 -5 और +5। +3 को बाहर कर दें, और ए का मान हमें दिया था 2 4 -1 3। ठीक, उसी तरह -5 आई का मतलब बताया था इकाई या तस्मक का भी, जिस क्रम का भी आपको दिखे उसी क्रम का आपको इकाई या तस्मक का भी लेना है। तो एक 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, तो इकाई या भी 2 क्रॉस 2, मतलब 1 0 0 1। ठीक, सिंपल भाषा में आगे हल कर लेते हैं। पहले इसको गुणा कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 0 20 और आपका हो गया -5 प्लस 3 का गुणा करेंगे सभी अवयवों के साथ, क्या हो जाएगा आपका? 3 दूना के 6 और इसके बाद 3 चौका 12 -3 और इसके बाद 3 तिलिक का 9। 3 का सभी अवयवों के साथ 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 चौका 12 और 3 तिलिक का 9। 5 का भी गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा भाई? 5 एकम 5 0 0 5। तो पहला काम क्या करें भाई? इस वाले आव्यूह से इस वाले आव्यूह को घटाकर फिर इसके बाद जोड़े, या फिर इन दोनों को जोड़कर फिर घटाएं। तो पहले हम जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई? 6 और इसके बाद -5 और -3 कितना हो जाएगा? -8
उसी तरह 20 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और 5 में 9 जोड़ देंगे कितना होगा 14। ठीक, यानी 0 में 6 -5 -3 यानी -8, 12 8 20 9 5 14, माइनस घटा लेते हैं 5 0 0 5, 6 में से 5 घटाएंगे कितना मिलेगा 1, और 32 में से 0 मतलब 32, और -8 में से 0 घटाएंगे कोई मतलब है नहीं, इसका मतलब -8 बचेगा, और 14 में से 5 घटाएंगे 9 मिलेगा, 1 -8 32 9। ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। ये किसका मान निकाले भाई, एफ ए का मान, ये निकाले थे ना, एफ ए बराबर था, तो जो भी हल किए ये किसके बराबर है एफ ए, तो एफ ए का मान हो जाएगा 1 -8 32 और 9। ये सवाल नंबर 11 का सेकंड का आंसर। अब आगे आते हैं सवाल नंबर 12। बात है सवाल नंबर 12। देखिए सवाल नंबर 12 में हमें दिया है ए बराबर 3x3 का भी हमें ए बराबर 1 2 1, और इसके बाद दिया है आपका 3 0 -1, इसके बाद दिया है 2 3 1। आगे क्या पूछ रहा है भाई, पूछ रहा है हमें कि a क्यूब -2a², और इसके बाद प्लस a -i3। फिर से मिला लेते हैं भाई, 1 2 1, इसके बाद 3 0 -1 2 3 1 2 3 1, a क्यूब -2a² प्लस a -i3 का मान ज्ञात कीजिए। यानी सवाल में हमें आप भी a बराबर दे दिया और बोल रहा है कि a क्यूब -2a² प्लस a -i3, ये क्या भाई i3 बराबर इसका यानी मान ज्ञात कीजिए। यानी हम बोले थे i3 मतलब 3x3 3 दिया, इसका मतलब जो इकाई अभी हमारा बनेगा 3x3 का बना। यदि लक बाई चांस न दिया हो तो हम यहाँ पर भी 3x3 का ही रखेंगे, क्योंकि जो हमारा अभी है 3x3 का। देखिए सवाल को हल करने के पहला काम है a क्यूब चाहिए, a² चाहिए, और a तो दिया ही है, तो पहला काम क्या कहते हैं, पहला काम a² फिर a क्यूब निकाल लेते हैं, इसके बाद इस वाले मान में रख लेंगे और ऑटोमेटिक जोड़ घटा लेंगे। तो पहले हम निकालते हैं a²। a² को हम क्या लिख सकते हैं भाई, a इंटू a का मान है आपका 1 2 1, और इसके बाद 3 0 -1 2 3 1। अब देखिए हम a² पहले इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अभी सवाल में रखने जाएंगे फिर हमें गुणा करना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि हम पहले ही गुणा करके a² और a क्यूब अलग से निकाल लें, इसके बाद इसमें रख देते हैं। मान लीजिए a पावर 4 दिया था तो a का पावर 4 पहले निकाल कर इसके बाद इसमें रख दें, तो एक हम पहले a² निकाल लेते हैं, 1 2 1 3 0 -1 2 3 1, इंटू a का मतलब हो जाएगा 1 2 1 3 0 -1, और इसके बाद 2 3 1। ठीक, अब इसके बाद गुणा कर लेते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 1 कम 1 प्लस 3 दूना के 6 और 2 1 कम 2, 1 कम 1 3 दूना के 6 और 2 1 कम 2। इसके बाद पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 3 3, 3 का गुणा 0 के साथ 0 और 2 1 कम 2 यानी -2, क्योंकि माइनस में है। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 2 2 3 3 का 9 2 1 कम 2। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 1 कम 2 अब प्लस 0 प्लस 3। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है 2 3 6 और इसके बाद 0 -3। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ मतलब 2 दूना के 4 प्लस 0 इसके बाद 3 कम 3। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ मतलब 1 1 कम 1 माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस 2 1 कम 2 प्लस 1 1 कम 1। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 हो जाएगा प्लस 0 1 का गुणा -1 में -1। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी क्या हो जाएगा भाई 1 2 2 और -3 और 1 1 कम 1। ये आपका फाइनल गुणा होगा। फिर से कर लेते हैं,
पहली पंक्ति पहला स्तंभ एक का गुणा एक के साथ एक एक कम में, 3 गुना के 6, 3 गुना के 6, 2 का गुणा किसके साथ एक के साथ 2 एक कम 2। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ एक का गुणा 3 के साथ 3 और 3 का गुणा 0 मतलब 0, 2 एक का गुणा -1 के साथ तो -2। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ एक का गुणा 2 के साथ मतलब 2, 3 तिलिका 9 और 2 एक कम 2। फिर इसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 एक कम 2 और 0 के साथ 2 मतलब 0, 3 एक कम 3। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ मतलब 2 3 6 और 0 का गुणा 0 के साथ 0, 3 का गुणा -1 के साथ तो -3। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 दूना के 4 और 0, इसके बाद 3 एक कम 3। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ एक का गुणा एक के साथ एक एक कम 1 और माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो -2 एक कम 2 प्लस 1 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 3 3, इसके बाद माइनस गुणा 0 के साथ करेंगे 0, 1 का गुणा -1 के साथ तो माइनस। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 हो जाएगा और -3 एक एक कम 1। अब जोड़ लेते हैं भाई, 6 2 8 1 9, ठीक, 2 3 5, इसके बाद 1 1 2 और 2 में से 2 घटाएंगे 0, 3 में 2 घटाएंगे कितना मिलेगा 1 और 6 में 3 घटाएंगे कितना मिलेगा 3 और 3 में से 1 घटाएंगे क्या मिलेगा +2, क्या मिलेगा भाई +2। इसके बाद 9 2 2 4 9 4 13 हो गया आपका, 4 3 7 और इसके बाद 2 1 3, 3 में से 3 घटाएंगे क्या मिलेगा 0, यानी ए स्क्वायर का मान निकला क्या भाई 9 5 0 1 3 2 13 7 0। अब आते हैं ए क्यूब, क्या निकालते हैं भाई ए क्यूब। अच्छा ए क्यूब को थोड़ा दिमाग यूज करें तो क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि ए स्क्वायर इंटू ए मतलब गुणा करेंगे, जैसे एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यानी बेस बराबर घातांक को जोड़ देंगे, जब घातांक ना दिया हो तो क्या मानते हैं 1 और 2 1 3, आराम से लिख सकते हैं। सेम काम ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर निकाल चुके हैं इंटू ए को दोबारा गुणा करें तो हमारा ए क्यूब भी निकल जाएगा, ठीक, लिख लेते हैं भाई। ए स्क्वायर का मान निकाल चुके हैं कितना है 9 5 0 1 3 2 13 7 0, ये आपका निकला ए स्क्वायर इंटू ए का मान 1 2 1 और इसके बाद है 3 0 -1 2 3 1, ठीक। अब हमें चाहिए भाई ए क्यूब, निकाल लेते हैं पहले ए क्यूब। एक क्यूब गुणा करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 9 को गुणा 1 के साथ करेंगे 9 1 कम 9, फिर इसके बाद 1 का गुणा 2 के साथ 1 2 2, 13 1 कम 13 यानी +13। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 9 लिखा 27, फिर इसके बाद 1 का गुणा 0 के साथ तो +0, उसी तरह 13 का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 13। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा भाई पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी 9 दुना के 18 और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 1 3 3, उसी तरह 13 1 कम 13 यानी +13 हो जाएगा आपका। फिर से चेक कर लेते हैं 9 1 कम 9 1 2 2, 13 1 कम 13, फिर 9 का 27 0, फिर इसके बाद 13 कम 13 -13, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 9 दुना के 18 और 1 3 3 और 13 1 कम 13, इसी तरह दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी 5 गुणा 1 के साथ करेंगे 5 1 कम 5, 3 दुना के 6 और इसके बाद 7 1 कम 7। सेम प्रोसेस दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 3 15, फिर 3 का गुणा 0 के साथ 0 हो गया भाई, इसके बाद 7 गुणा -7 के साथ 1 के साथ तो -7। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या हो जाएगा आपका 5 गुणा के 10, इसके बाद 3 तिलिका 9 और 7 1 कम। फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी 0 2 दुना के 4 +0, फिर इसमें गुणा करेंगे 0, इसके बाद क्या हो जाएगा 0 और +0, क्योंकि 0 गुणा 3 के साथ 2 गुणा 0 के साथ 0 गुणा 1 के साथ -1 के साथ 0 होगा तीनों। उसी तरह इसमें गुणा करेंगे तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 2 3 6 और 0 1 कम 0 हो गया आपका। तो फाइनल आपको देखना चाहें तो क्या निकला भाई 9 2 11 11 13 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, 3 1 4 और 1 1 2, फिर 27 में से 13 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 14, उसी तरह 18 3 21 21 और 13 3 1 4 और 2 1 3 मतलब 34 हो गया, ठीक। कितना हो गया भाई 18 3 21 21 और 13 3 1 4 2 1 3 34, 6 5 11 11 7 18 4 हो गया आपका,
15 में से 7 घटाएंगे क्या मिलेगा 8 और 0। 10 9 19 और 19 7 9 7 16 19 7 26 और यहाँ पर 6। ये निकला हमारा ए क्यूब। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन को ध्यान रखें, अगर एक भी कैलकुलेशन गलत हुआ तो मान लीजिए आपकी सवाल गलत हो गई। आगे चलते हैं, ए क्यूब और ए स्क्वायर निकाल चुके और इसी मान में रख देते हैं, रख लेते हैं भाई। क्या है आपका ए क्यूब माइनस 2a² माइनस 2a² प्लस a माइनस i3। ए क्यूब का मान निकाल चुके हैं 24 18 4, 24 18 4। इसके बाद 14 8 0, 14 8 0। इसके बाद क्या है 34 26 6, 34 26। ये हमारा निकला ए क्यूब। ठीक, इसके बाद -2a²। क्या भाई a² जो कि निकाल चुके हैं 9 5 0। इसके बाद 1 3 2। इसके बाद है आपका 13 7 0। ये हुआ हमारा 2a² यानी माइनस में 2a² का मान रख लिए। अब आते हैं हम प्लस ए। थोड़ा प्रोसेस लंबा है, थोड़ा आराम से लेंगे। इसके बाद क्या भाई प्लस ए, तो प्लस ए का मतलब आपका हो गया, क्या हो गया भाई ए का मतलब 1 2 1 3 0 -1। इसके बाद क्या भाई 2 3 1। ये आपका ए हुआ -i3 मतलब 3 क्रॉस 3 का आई का मान बता दी का, या तस्मा का भी किस क्रम का 3 क्रॉस 3 का, क्योंकि अभी में हमको दिख रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0। आते हैं भाई थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। पहला काम देखते हैं, इस वाले का गुणा करके तब इसके बाद घटाते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं 24 18 4, 14 8 0, 34 26 6 माइनस 2 का गुणा करते हैं भाई 2 9 18, 2 पंजे 10, 2 0 0, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दुना के 4, 13 दुना के 26, 2 7 14, 0 हो गया प्लस 24 18। अब देखते हैं इस वाले आदमी को घटा लेते हैं, क्योंकि सिंपल में कुछ गुणा करने की जरूरत है। 1 में से घटाएंगे क्या मिलेगा 0, 3 में से 0 घटाएंगे 3 और 2 में से 0 घटाएंगे 0। अब 2 में से 0 घटाएंगे क्या मिलेगा भाई 2 और 0 में से 1 घटाएंगे क्या मिलेगा -1 और 3 में से 0 घटाएंगे क्या मिलेगा 3 और 1 में से क्या घटाएंगे। अब आते हैं इधर 2 में से 0 0 और 0 में से घटाएंगे -1, 3 में से 0 3 और 1 में से 0 मतलब 1 और -1 में से 0 क्या हो जाएगा आपका -1 और 1 में से घटाएंगे क्या मिलेगा 0। ठीक, अब आते हैं सिंपल में घटाते हैं भाई। 24 में से 18 घटाएं क्या मिलेगा 6 मिलेगा। 24 18 24 यानी कितना मिला 6। और 18 में से क्या घटाएंगे 10 तो क्या मिलेगा 8। उसी तरह 4 में से 0 घटाएंगे क्या मिलेगा 4। 14 में से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा 12। उसी तरह 8 में से 6 घटाएंगे 2 और 0 में से 4 घटाएंगे क्या मिलेगा -4। 34 में से 26 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 8 और 26 में से 14 घटाएंगे क्या मिलेगा 12 और 6 में से 0 घटाएंगे क्या मिलेगा 6। अब प्लस आपका जो मान है 0 2 1 0 2 1 3 -1 2 3 0। ठीक, इसको थोड़ा सा हम जोड़ लेते हैं। 6 में से 6 को जोड़ेंगे यहाँ पर 0 के साथ तो क्या होगा 6 और 8 में 2 जोड़ेंगे 10 और 4 1 5 यानी 6 10 5 हुआ भाई। 12 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 15 और 2 में से 1 घटाएंगे क्या मिलेगा +1 और -4 में -1 जोड़ेंगे तो -5। 8 में 2 जोड़ेंगे 10 और 12 में 3 जोड़ेंगे 15
और 6 में 0 जोड़ेंगे 6। ठीक, यानी 6 10 5, 15 1 -5, 10 15 6, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है इसको। ठीक है, तो a³ - 2a² प्लस a माइनस i3 का मान कितना निकला भाई? 6 10 5, 15 1 -5, 10 15 6, ये आपका फाइनल आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सवाल में बात करेंगे हम, 2 सवाल और रह गए प्रश्नावली 3B का, और उसको खत्म करके इसके बाद आगे चैप्टर, महत्वपूर्ण चैप्टर आपका जो एग्जाम में पूछता है, परिवर्त आत्मा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।